हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड यस, उन लोगों को मैं ग्रैटिट्यूड पे करना पसंद करूंगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो। आप खूब सारा पॉजिटिव रहे, आपके लाइफ में खूब सारा सक्सेस आया, बहुत ज़्यादा खुश रहे, बहुत ज़्यादा तरक्की के राह पर रहे, आपके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आए। ऐसा ही मैं डिवाइन से प्रे कर रही हूँ इस टाइम पर। ओके, आपके लिए। सो ये काफ़ी लोग फिर से पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग पूछताछ कर रहे हैं। अभी फिलहाल फॉर अ 1 मंथ पर्सनल रीडिंग ऑफ है, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक क्लिप्स के बाद हम लोग रीडिंग पर्सनल रीडिंग नहीं लेते हैं। हम लोग मीन्स मैं नहीं लेती हूँ। ओके, सो यस, आफ्टर 1 मंथ फिर से स्टार्ट करूँगी पर्सनल रीडिंग। अभी फ़िलहाल 1 मंथ के लिए ऑफ है। एंड इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले आने की कोशिश करूँगी, ताकि आप अगर कोई भी क्वेश्चंस टैरोट से जानना चाहोगे ना, तो आपके सामने वो रीडिंग आ ही जाएगी। ओके, एंड प्लीज़ आप आगे की रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ताकि रीडिंग आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो मैं आज अभी इस टाइम पर ना इस डेक को हाथ में लेते ही किसी की एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, जिनके मन में खूब सारी क्वेश्चंस चल रही है रिगार्डिंग एक्स पर्सन। क्या चल रही है एक्स पर्सन के रिगार्डिंग? कोई एक सोल को मैं देख पा रही हूँ कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत खुश है, अपनों में खुशी ढूंढ रहे हैं, अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, सीरियस है, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी के मन में ऐसा तो कुछ एक क्वेश्चन है कि जब भी वो अपने कोई पास्ट पर्सन को याद करते तो क्यों इतना एनर्जेटिकली ड्रेनेज, और तुरंत कुछ अपॉर्चुनिटी रुक जाना, और कुछ काम पर डिले हो जाना। यानी कि किसी को याद करते ही क्यों इस तरीके का यानी कि रुकावट आएगी, ऑब्स्टिकल्स आएगी। भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब हम लोग किसी को याद करते हैं तो हम लोग अच्छे मनसा से याद करते हैं, और हम लोग किसी को याद कर ही सकते हैं ना। तो ये क्या मैटर है, क्या ये है? ये देखिए, जब भी कोई यूनिवर्स से ना हम लोगों के पास डाउनलोड आती है, तो इतना तो क्लियर कैच नहीं होती है, बट जितना यानी कि टूटा फूटा कैच होती है, मैं उससे जोड़ के कुछ बता रही हूँ। बाकी मैं कार्ड से देख लूंगी। यानी कि किसी को या जानना चाहते हैं इस बात को कि ये क्या है, पास्ट पर्सन उनके लिए क्या है, कि उनके बारे में सोच के ही क्यों इस तरीके का रुकावट फील करते हैं, है ना। जो आने वाले, सी द थिंग, जजमेंट का कार्ड रिवर्स में, यानी कि जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे यूनिवर्स के पास, वो और ज्यादा डिले हो रही है। वाई वाई इस तरीके का, ये सी द थिंग जो मैं बोल रही हूँ। किसी पास्ट पर्सन को याद करते ही क्यों इस तरीके की एनर्जी में कोई आते हैं। भाई, मैं इसी के देखिए कितनी ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है डाउनलोड जो भी मेरे टूवर्ड्स आती है ना। बहुत ज़्यादा मेरे टूवर्ड्स कभी भी कोई डाउनलोड आती है, बहुत रेयर डाउनलोड में लेती हूँ, क्योंकि बहुत बार डाउनलोड आती है ना। मैं बोल रही हूँ ना कि टूटी फूटी जो भी मैं जुड़ के ना, फिर मैं समझ खुद ही नहीं, जब मैं समझ पाऊंगी तो आपके टूवर्ड्स में कैसे दूंगी, है ना। तो आज का ये किसी का कोई जानना चाहते इस बात को, कि हो सकता है कि आप किसी को याद करके बहुत ज्यादा ड्रेनेज हो जाते हैं, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी छाई हुई रहती है आपके माइंड में। सीधा थिंग जो मैं बोल रही हूँ। देखिए, कोई एक पर्सन तो है ना, जो पास्ट पर्सन होंगे आपके, बहुत याद किए जा रहे हैं आप। भले अच्छा याद है, बुरा याद है, आई डोंट नो, बट कोई याद कर रहा है आपको बहुत ज्यादा। सीधा थिंग, कोई आपके पास्ट पर्सन बहुत गिल्ट में है। किसी को ऐसा समझ आ रहा है ना कि
आई डोंट नो, किसी कोई बहुत गिल्ट में है, मैं कुछ बोलने जा रही तो स्पिरिट गाइड रोक रहे हैं मुझे, आई डोंट नो व्हाई। कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, मैं इतना ही बस बोल रही हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और कोई बहुत नींद से भी परेशान है। रात को डरावना कुछ तो होना, सब बहुत ज़्यादा ड्रीम, बहुत ज़्यादा ऊट पटांग सा ड्रीम। पहली बात तो ये है कि आपका टाइम कोई रोकने की कोशिश किए जा रहा है। आपका जो अच्छा जो टाइम आना चाहता है ना आपके टूवर्ड्स, ये तो आप खुद नहीं करोगे। या तो आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ प्रैक्टिस के लिए ना सीरियस हो जाए। आप कुछ प्रैक्टिस मीन्स या तो आप योगा करें या तो आप मेडिटेशन करें, कुछ करें, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ तो चल रही है कंटिन्यू। तो जब ऐसा हो ना, सी द थिंग, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी बोल चुकी, कितना पावरफुल मैसेज है। देखिए क्या मैं बोल के स्टार्ट की थी कि कोई तो यूनिवर्स से जानने की कोशिश करे कि कोई एक पर्सन के बारे में इतना, देखिए ये इस डेट में इस पर्सन को देखिए कितनी अजीब सी, एक तो इनके यहाँ पर कुछ नजर जाते ही बहुत ज्यादा नेगेटिव सा फील हो रही है, ओवरऑल वेरी नेगेटिव सा फील हो रही है। और ये पर्सन कहीं कहीं ना जल रहा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जल कूट के एकदम राख होते हैं अंदर से, कोई कोई वो कोई गुस्सा वाला, कुछ गुस्से वाले एनर्जी में देख पा रही हूँ, गुस्से में है कोई। किसी को ऐसा था ना कि कुछ भी आपके साथ हो ना, अपना वापस आएंगे लौट के, है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए आप आओगे वापस, बस, है ना। पर मैं जो देखिए बोल के स्टार्ट की थी कि डिवाइन से कोई क्वेश्चंस है, किसी को कोई पूछ रहा है डिवाइन से कि क्या है ये मैटर, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। वेरी पावरफुल रीडिंग, मतलब रीडिंग के शुरुआत में ही देखिए गूज बाम सी आ रही है इस रीडिंग से, है ना। मुझे खुद भी आ रही है, क्योंकि इतना कैची रीडिंग, मतलब जो मुझे आ रही थी एकदम फटफट फटफट कार्ड आ रही है कि कोई परेशान सा है कि अगर ये पर्सन के साथ सही नहीं चल रही है कुछ भी, और ये रिलेशन सही नहीं है, तो यूनिवर्स इसको खत्म क्यों नहीं करते एक बार में, एक वही मैं लूंगी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सीधा थिंग यूनिवर्स तरफ। यूनिवर्स आपको ना बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए ना कुछ फोर्स किए जा रहे हैं आपको ना, थके हुए हारे हुए ना यूनिवर्स नहीं देखना चाहते, आपको बहुत पावरफुल जगह पर देखना चाहते, बैलेंस जगह पर देखना चाहते, कि कोई भी सिचुएशन के साथ ना आप लड़ के ना, आप लड़ोगे, डट के सामना करोगे, लेकिन आप टूट नहीं जाओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि आपसे नहीं हो पा रही है, ये नहीं बोलोगे आप बस बैलेंस करना सीख जाए, कोई भी परिस्थिति हो ना, बस आप बैलेंस करना सीख जाए, यही बस यूनिवर्स चाह रहे हैं आपसे। आप स्ट्रांग बन जाए बहुत ज्यादा, आप स्ट्रांग बन जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाए। जैसे मैं स्ट्रांग बनने की बात बोली, आप स्ट्रांग बन जाए, बहुत स्ट्रांग बन जाए आप। आपके पास, आप बहुत ज्यादा दिल को ना ओपन रखे थे किसी के लिए, हो सकता है आपके लिए कोई और है, आप बहुत अच्छे पर्सन के लिए डिस्टाइंड हो, आप बहुत कोई ऐसे कोई पर्सन के चुंगल में हो सकता है आ गए थे, जो आपके लिए सही नहीं था, वो वहीं से ना आपको ना यूनिवर्स ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, लेकिन कोई तो है जो कि चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में फिर से कुछ आप बातचीत स्टार्ट करें, आप हाय हेलो करें, ये कोई चाहते हैं आपसे। बट आप ना बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पर मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं आप। अपनी इमोशनल जो पार्ट है ना, किसी के लिए वो कुछ हद तक आप ब्लॉक कर चुके, लेकिन फिर भी कहीं ना आप वीक नहीं पड़ते हैं। इस रीडिंग पर मैंने एक बार भी नहीं बोली कि आप वीक पड़ते, आप जानने की कोशिश करते कि
अगर कोई आपके दिमाग में आ रही है और किसी को आप याद करते हो तो ये क्यों होती है कि आपकी लाइफ में ना तुरंत जैसे कि आपको फील होता है कि सब कुछ ना, ये तभी हो सकती है ना जब आपके एनर्जी के साथ ना कोई जुड़ने की कोशिश करे, यानी कि स्विच करने की कोशिश करे, और तो आप आपकी एनर्जी को कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करे। देखिए यहाँ पर एक चीज तो है कि यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम पर कुछ बहुत अच्छा कुछ प्रोवाइड करने जा रहे हैं। वाई? क्योंकि आपने ना एक टाइम लूप खत्म किया है जो आपके लिए सही नहीं थी ना। देखिए आपके लिए जो सही नहीं है ना उसको यूनिवर्स खत्म ही करेंगे, उनको रखेंगे नहीं आपके लिए, क्योंकि वाई? यू आर स्टार वन, यू आर वेरी फेवरेट पर्सन, आप एक गॉड फेवरेट पर्सन है, आप यूनिवर्स के प्रिय पर्सन हैं। तो आपके लाइफ में ये सब हौच पौच सा सिचुएशन और जिनको सोच के ना आप सैड हो, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुश रहे, आप बहुत ज्यादा खुश रहे, सीधा थिंग, खुश रहे, आप बस खुश रहें। आपके लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन का एंट्री होना मैं देख पा रही हूँ। जो पर्सन हो सकता है कि एनिमल लवर हो, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे। मैं कुछ हिंट देना चाह रही हूँ ताकि जब आपके पास कोई भी पर्सन आए और आपको किसी से भी मिले ना, बिकॉज यू आर वेरी चूजी पर्सन, आप किसी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप मिलजुल नहीं रखते, बिकॉज आपकी कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ अलाइनमेंट रखने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोग कभी भी बहुत ज़्यादा लोगों के इर्द गिर्द नहीं रहते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके टूवर्ड्स जब ये पर्सन आए ना तो आप मिस ना कर दें। पहले की कुछ ऐसे ट्रॉमा से ना आप बार बार ना, अम, ऐसे कुछ ट्रॉमा से ना आप बार बार फेस करते हुए आए हो ना, तो आपको भरोसा नहीं होता है शायद किसी के ऊपर, है ना। सीधा ब्यूटीफुल कार्ड, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड, ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड है कि आपके लाइफ में ना आज नहीं तो कल सक्सेस लिखी हुई है। और स्टार कार्ड के साथ अगर ये कार्ड आ गया और ये इस कार्ड का आना, यू आर डेस्टाइन्ड, यू आर डेस्टाइन्ड पर्सन। किस चीज में? एक तो आपके लाइफ में चमकना ही लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार? हम लोग बोलते हैं ना, देखो स्टार की तरह चमक चमक रही है पर्सन, और कितना ब्राइट होती है ना स्टार। तो यू आर अ स्टार वन, एंड आप कोई बेटर पर्सन के लिए डिस्टाइंड है, आप कोई ऐसे पर्सन के लिए डिस्टाइंड नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं बोलूंगी, मैं बस इतना बोलूंगी कि आपकी जो वैल्यू है, आप कौन है, ये जो कोई ना समझ नहीं पाएंगे, वो जगह आपको नहीं दे पाएंगे। तो आप उनके साथ चले, यूनिवर्स नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स यहाँ पर किसी को भी कभी भी कंपेयर नहीं करते कोई पर्सन के साथ कोई पर्सन का, और ये भी नहीं बोलेंगे कि ये बुरा है या अच्छा है। यूनिवर्स सिर्फ उनके प्रिय पर्सन को सेव करने की कोशिश करेंगे। गॉड और यूनिवर्स एक ही होते हैं। यूनिवर्स से ही आप जब भी कुछ गॉड से प्रे करते हो ना, तो वो यूनिवर्स के पास ही जाते हैं ना। डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स, सेम, ऑल आर सेम। यानी कि आप बहुत थके हुए हैं, हारे हुए हैं पिछले कुछ ट्रॉमा से, बट आप बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पर आप पावरफुल बन चुके हैं, पहले की तरह आप नहीं है। ये गुड साइन, ये बहुत एक गुड साइन है। बट यूनिवर्स क्या चाह रहे इस टाइम पर, और आपके एंसेस्टर क्या चाह रहे इस टाइम पर, कि आप सही पर्सन का चुनाव करके आप आगे बढ़े, आप अकेले ना रह जाए। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर अकेले रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। और जब आपके टूवर्ड्स कोई सही पर्सन आए ना, तो आप उस चीज को ना समझ पाए और सही टाइम पर ग्रैब कर पाए।
हाँ, आप दुविधा में ना रह जाए, फिर से वही फ़ियर, वही ट्रॉमा, वही एंग्ज़ायटी कि मेरे साथ तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है ना? ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा आपके माइंड में कोई डालने की कोशिश किया है। देखिए, आपको आपकी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करने को बोला जा रहा है, एंड अगर आपके कोई फर्स्ट पर्सन होंगे ना, तो वो कोई एक ऐसी लेडी के साथ ना उनका कनेक्शन है जिनसे वो बहुत ज़्यादा ना आपके बारे में ना लेते रहते इंफॉर्मेशन, क्योंकि हो सकता है कि ये इनके पास वो टूल है कि ये बोल सकते हैं आपके बारे में, है ना? मैं यहाँ पर कोई टैरो रीडर तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत लोग बहुत साइकिक होते हैं, कोई फ़ोटो देख के, कोई डेट ऑफ बर्थ देख के भी बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, कोई एक इंसान है जो कि खुद से ज़्यादा आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और इसी की वजह से हो सकता है कि आप ना चाहते हुए भी बार-बार कोई एक पुराने पर्सन को याद करते हैं, और जब भी याद करते हैं, क्योंकि ये पर्सन इतनी ऐसी एक एनर्जी पर है ना ये पर्सन, कि वो सही नहीं होती है वो एनर्जी आपके लिए, ठीक है ना? तो इसीलिए देखिए, आपको क्या बोला जा रहा है, ये कार्ड क्यों आया है कि आप कुछ एक ऐसा प्रैक्टिस पर हमेशा प्रैक्टिस करें, आप कुछ एक ऐसा कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रहे, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी, कि आपकी ना एनर्जी तक कुछ हो ना पाए, ठीक है? देखिए, कोई एक बहुत ही फॉल्स पर्सन के साथ जुड़ चुके हैं, कोई एक आपके फर्स्ट पर्सन का ही मैं देख पा रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा फेक और फॉल्स पर्सन के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आप रहते हुए भी इस पर्सन के साथ इनका कुछ तो कनेक्शन था। आप, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस है, एंड वो क्वेश्चंस, वो क्लियरिटी जब यूनिवर्स से आती, क्यों क्लियरिटी यूनिवर्स से आती है? देखिए, हमेशा जो है ना, हम लोगों के पास लोग क्या जानने के लिए आते हैं कि मेरे मन में ये ऐसा चल रही है, क्या ये सच है? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। अगर इतनी सारी क्वेश्चंस रहेगी माइंड में, तो ऑफ कोर्स कोई बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करते हैं ना, कोई कुछ काम करने जाते हैं तो वही क्वेश्चंस दिमाग में, क्योंकि जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं ना, वो किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि उनसे कुछ गलती तो नहीं हो रही, उनकी कुछ अजीब कोई, उनका ही कोई बनावटी थॉट्स के लिए ऐसा तो नहीं कि वो किसी को किसी के साथ ऐसे ही किसी को दूर कर दिए अपने लाइफ से, और किसी से सेपरेशन में आ गए, है ना? लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई तो है जो कि दो 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 रिलेशन मेंटेन कर रहे थे एट ए टाइम, है ना? तो जहाँ से आपको रिमूव किया गया है, ओके? यहाँ पर मैं किसी को कुछ बुरा अच्छा नहीं बोल रही हूँ, बस इतना ही बोल रही हूँ कि जहाँ से आपको रिमूव किया गया है, क्योंकि आप ऐसे दो रिलेशन में उलझे हुए रहने के लिए नहीं बने। यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यूनिवर्स, वेरी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यूनिवर्स, क्योंकि आप आपसे यूनिवर्स कुछ कुछ है, आपका कुछ पर्पस है, बस इतना ही बोलूँगी, ठीक है? हाँ, आप खुश रहे हमेशा। सी द थिंग व्हाइट, सी द थिंग व्हाइट, व्हाइट बर्ड्स, यानी कि यू वर वेरी फेवरेट पर्सन, आप गॉड चोजन पर्सन है, एंड गॉड के फेवरेट पर्सन है आप इन सब के लिए। देखिए, ये कार्ड तो आना ही था, मैं तो मुझे तो पता ही था ये कार्ड है, कि आपके माइंड के ऊपर कुछ भ्रम और कुछ डालने की कोशिश किया जा रहा है फिर से, कि आप ना किसी को ना कॉल कर बैठे अचानक से, आपको ऐसा लगे कि ये सब आपके मन का भ्रम था, आप कॉल कर, वेरी कॉन्शियस, बिकॉज वेरी नाइस पर्सन और वेरी नाइस टाइम इज कमिंग टूवर्ड्स यू। देखिए कितना पावरफुल रीडिंग है, जैसे मैं ये बोल के कार्ड को स्प्लिट की, मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकती हूँ इस रीडिंग से, आपके मन में भले ही कितना ही क्वेश्चंस क्यों ना हो, कुछ भी रिगार्डिंग, यूनिवर्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने पावरफुल इंट्यूशन के साथ आगे बढ़े। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एमेथिस्ट, कि आप ना हक्के बक्के है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब आप
ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट ना करें। जब आप टोटली माइंड से क्लियर है, तब आप ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करें। और ये न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं आपको कुछ तो दूसरे लोकेशन पर जाकर ही स्टार्ट होगी। जहां पर भी आप है, जो एड्रेस पर आप है, वहां पर कभी स्टार्ट नहीं होगी। ये आपको, आपका कुछ तो जर्नी, अलग से जर्नी है, ये कुछ तो डिस्टाइंड, ये तो कुछ डिस्टेंस जगह पर आप जहाँ पर अभी है, और तो आप जिस जगह से बोर्न है ना, वहां से काफी दूर आपका कुछ तो सेटल होने जा रहा है, ठीक है। बट कब होगी ना ये सब, जब आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। हाँ, सी माय गॉड, इस कार्ड के पीछे ये कार्ड, इट्स ब्यूटीफुल रीडिंग, जस्ट क्लेम इट। जस्ट देखिए, यूनिवर्स में बार बार आज इस रीडिंग पर क्या बोल रही हूँ, you are someone very special for universe, or very special for God, or you are God favorite person। why? क्योंकि इस कार्ड का आना, इस कार्ड के साथ आपकी फ्यूचर की सक्सेस किसी ने रोक के रखा है। यहाँ पर आपको बहुत बहुत ज्यादा खुद के ऊपर वर्क कर। देखिए क्या क्या कार्ड आया है, ये क्या क्या कार्ड आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। यानी कि आपका जो डेस्टिनी का, जो आपका जो भाग्य का पहिया जो घूमना है ना, एक दुविधा भरी सिचुएशन से ग्रोथ की जगह पर, वहां पर सीधा थे। बार बार यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कोई अपने क्राउन और थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करके जब भी कुछ कर रहे हैं ना, यानी कि उसको बैलेंस कर रहे हैं ना, फिर से कुछ उसी चीज वहीं पर कुछ हो रहा है। ठीक है, यू आर वेरी मच गॉड फेवरेट पर्सन। बस मैं इतना ही, इस डेक से बस मुझे एक ही वाइब्स आ रही है कि हमेशा गॉड्स आपको क्लियरिटी दिखा रहा है, क्लियर पाथ दिखा रहा है यार, सारे दुविधा को आपके लाइफ से ना क्लियर कर रहे हैं। ओके, सो आपका फ्यूचर बहुत बेटर है, बहुत ब्राइट है। आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने के लिए मना किया जा रहा है। कुछ भी सिचुएशन, कुछ भी ग्रजेस, कोई भी पर्सन रिगार्डिंग, कुछ भी रिगार्डिंग, बस आप छोड़ दे, आप छोड़ दे बस। ओके, क्योंकि ये चीज आपको, आपकी हर एक चीज को डिले कर सकती है। ओके, सो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखें और आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत खुश रहे आप बहुत खुश रहने के लिए ही बने हो, ठीक है। इन सब सिचुएशन के साथ आप ना रहें, ठीक है। अगर किसी को कुछ आपके साथ मिलने का इच्छा हुआ, बात करने की इच्छा हुई, तो वो हो जाएगा अपने आप। बट उन चीज़ों को लेके ज़्यादा मत सोचो आप, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इस रीडिंग को इतना तक ही रखेंगे। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक।